श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है और सभी प्रकार के उपाय आपने कर लिए, इसके बाद भी बात शादी तक नहीं पहुंचती है। यानी बच्चों के लिए मनपसंद रिश्ता नहीं मिल रहा है और कभी लड़का वालों की तरफ से मना हो जाती है और कभी लड़की वालों की। परिणाम स्वरूप विवाह में देरी और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। साथियों, हरिताल का तीज का एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ विवाह के लिए ही किया जाता है। यानी कि हरिताल का तीज का संबंध वास्तव में शीघ्र विवाह से ही है। यानी जल्दी विवाह करने के लिए इस उपाय का प्रयोग किया जाता है। माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए हरिताल का तीज का ही व्रत अनुष्ठान किया था। साथियों, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें हरिताल का तीज में भगवान शिव और मां पार्वती का एक साथ पूजन करने से उन्हें अच्छा वर और अच्छा घर परिवार मिलता है। कुंडली में कितना ही बड़ा ग्रह बाधा दोष या कुंडली दोष क्यों न हो, हरिताल का तीज का व्रत जो कन्या करती है और मां पार्वती और भोलेनाथ का पूजन करती है, और यदि कन्या स्वयं करे तो बहुत अच्छा उसका परिणाम 100% मिलता है। मां पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से कितना भी बड़ा कुंडली दोष क्यों ना हो, कितना ही विरोधी ग्रह क्यों ना बैठा हो, वह सारा विरोधाभास समाप्त होकर, सारे कुंडली दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनते हैं और शादी हो जाती है। तो साथियों, यदि आपके बेटी की शादी में विलंब हो रहा है, यानी कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा, तो कन्या स्वयं करें या मां करें, और आपके बेटा की शादी में विलंब हो रहा है तो यह उपाय उसकी मां करे। यानी बेटे की मां कर सकती है अपने बेटे के उद्देश्य से। और वैसे भी यह हरिताल का तीज का व्रत महिलाएं अपने पति और बच्चों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करते हैं, और अविवाहित कन्याएं अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त करने के लिए यह उपाय करते हैं। तो आइए उपाय की बात करते हैं। उपाय बिल्कुल सीधा और सरल है। हरिताल का तीज के दिन आप उपवास रखें, चाहे फल खाकर रहें, अन्यथा जल पीकर, जैसी आपको सुविधा हो। साथियों, हरिताल का तीज में शाम के समय यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय पर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और आप उनको फुलेहरा अर्पित करें। फुलेहरा का मतलब है कि 5 प्रकार के फूल और 5 प्रकार की पत्ती, चाहे बेलपत्री रख लें, समी पत्ती, और 5 प्रकार के फूलों की माला बनाकर वह फुलेहरा कहलाता है। तो वह भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित करें और उसके बाद माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद आप उनके मंत्रों का जाप करें अपनी कामना बोलती हुई। मंत्र हैं: ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पति नमः। जिस भी मंत्र में आपको आसानी हो वह मंत्र आप बोल सकते हैं। जैसे फिर से सुन लीजिए: ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पति नमः। इन तीनों मंत्रों में से जो भी आपको पसंद हो वह 108 बार इस मंत्र का जाप करें और अपनी कामना कहें। बच्चों की शीघ्र विवाह की, कन्या स्वयं अपने विवाह की, और बेटे के लिए कर रहे हैं तो माँ अपने बेटे की शीघ्र विवाह की कामना करती हुई इन मंत्रों का आप जाप करें। साथियों, मंत्र जाप करने के बाद आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ पार्वती और भोलेनाथ से अपने बच्चों की, या बच्चे कर रही हैं तो स्वयं की शादी की, शीघ्र शादी की
प्रार्थना करें और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह उपाय जो है बहुत ही फलदायी और अचूक है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि कन्याएं और महिलाएं इस दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने और ना उनका उपयोग करें, क्योंकि काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र इस दिन वर्जित होते हैं, शुभ नहीं होते। और हो सके तो हरे व लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, ये कलर शुभ होते हैं। इस रंग के वस्त्र धारण करें, हरे अथवा लाल रंग के। तो ऐसे वस्त्र पहनना शुभ होता, फलदायी होता है। और साथियों, पूजन समाप्त होने के बाद किसी सुहागन महिला को सुहाग का सामान दान करें। ये विशेष प्रयोग है इस उपाय का कि पूजन समाप्त होने के बाद आप किसी सुहागन महिला को सुहाग का सामान दान करें। इससे और इस उपाय के करने से आपके शादी में आ रही विभिन्न प्रकार की ग्रह बाधा दोष, कुंडली दोष और नज़र दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर सकें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपको इसका पुण्य लाभ। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।